नमस्कार। हाँ जी। ये 03 नवंबर 2025 की मधुबन से प्राप्त मुरली है और इसका शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है। बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, अपने कैरेक्टर सुधारने। बिल्कुल, टाइटल ही सब कुछ कह देता है एक तरह से। हाँ, मतलब सीधे आत्मा के बदलाव और एक ऐसी दुनिया की बात जहां कोई विकार, कोई दुख ना हो। वाइसलेस दुनिया जी। और इसकी जो खास बात मुझे लगी वो ये है कि ये आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए अपने ही तरीके से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो थोड़े वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक जैसे लगते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है श्रोतवा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें। ये वाइसलेस दुनिया आखिर है क्या, कैरेक्टर सुधारने का क्या मतलब है यहाँ, और श्रोत इससे तथाकथित विज्ञान से कैसे जोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इन गहरे विचारों को थोड़ा सरल बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात से। जी। स्रोत कहता है कि बाप, मतलब जो परम स्रोत है, परमात्मा, हाँ, सोर्स एनर्जी। उनके आने का मकसद ही है एक वाइसलेस दुनिया बनाना, विकारों से रहित दुनिया। जी। और इसका रास्ता कहां से गुजरता है? स्रोत कहता है चरित्र सुधार से। साफ लिखा है, अपने कैरेक्टर को सुधारना है। बिल्कुल। और यहाँ कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है। स्रोत इसे आने वाली नई दुनिया, जिसे वो सतोप्रधान सृष्टि कहते हैं, अच्छा, उसकी नींव मानता है, फाउंडेशन। और जो आपने कहा ना वैज्ञानिक पहलू, वो दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि हमारा चरित्र या कैरेक्टर वो हमारे दिमाग में जैसे बार बार दोहराए जाने वाले विचारों से बने रास्ते हैं। न्यूरल सर्किट्स। हाँ, रिपीटेड न्यूरल सर्किट स्रोत ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है। तो जब कोई पवित्रता का अभ्यास करता है तो स्रोत का मानना है कि दिमाग में नए पॉजिटिव रास्ते बनते हैं। अच्छा, कौन से हिस्सों में? स्रोत इशारा करता है मिरर न्यूरॉन्स और फ्रंटल लोब की तरफ। मतलब वो हिस्से जो दूसरों से सीखने और निर्णय लेने से जुड़े हैं। ओके। स्रोत के मुताबिक यही है वो प्रक्रिया, वाइसफुल से वाइसलेस बनने का एक तरह का कह सकते हैं विज्ञान, विचारों से दिमाग को बदलना। हम तो मतलब आध्यात्मिक अभ्यास का सीधा असर दिमाग की वायरिंग पर। स्रोत का तो यही कहना है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है भाई भाई की दृष्टि। स्रोत कहता है तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसका गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू बताता है। जब हर किसी को आप देह के रूप में नहीं बल्कि आत्मा, ब्रदर सोल, भाई आत्मा, हाँ, उस रूप में देखते हैं तो स्रोत के अनुसार दिमाग में जो वो आकर्षण या वासना वाले रास्ते होते हैं, स्रोत उन्हें लस्ट बेस्ड डोपामिन पाथवेज कहता है, वो शांत होने लगते हैं। कंट्रोल आता है। अच्छा, मतलब इमोशनल इंपल्स कंट्रोल। बिल्कुल। और हार्मोनल बैलेंस भी सुधरता है। स्रोत कहता है ये है शुद्ध दृष्टि की उनकी वैज्ञानिक व्याख्या। तो ये एक तरह की प्योर परसेप्शन फ्रीक्वेंसी हुई, कह सकते हैं, जहां आप चीजों को शारीरिक आकर्षण या डर से परे, मतलब स्रोत कहता है एमिगडाला जो डर का सेंटर है वो शांत होता है और आप आत्मिक लेवल पर कनेक्ट करते हैं। दृष्टि बदलने से अंदर की केमिस्ट्री बदलती है, ये है पॉइंट। कमाल है। यानी चरित्र सुधार और शुद्ध दृष्टि, ये दोनों दिमाग के लेवल पर बदलाव ला रहे हैं, ऐसा स्रोत समझा रहा है। जी। अब आते हैं मुरली के एक बहुत ही सेंट्रल सवाल पर। उसमें पूछा गया है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, कौन सी? हाँ, ये बहुत पावरफुल सवाल है। और जवाब क्या है? हम पतित से पावन कैसे बने, यही है वो मूल फिक्रात। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि स्रोत के हिसाब से यही वो मेन फोकस है जो आपकी सारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करता है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन फोकस। हाँ, स्रोत यही टर्म यूज करता है। जब मन में बस यही एक लक्ष्य है, पतित यानी जो अशुद्ध अवस्था है उससे पावन यानी शुद्ध अवस्था में जाना, स्रोत इसे सिंगल न्यूरल फोकस कहता है। तो जो आपकी कॉग्निटिव एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा, वो भटकती नहीं, वो पूरी तरह से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर लग जाती है। इसे स्रोत ने न्यूरल अलाइनमेंट विद पर्पस कहा है ना? बिल्कुल, उद्देश्य के साथ आपके नर्वस सिस्टम का अलाइन हो जाना, यही एकाग्रता है जो बदलाव लाती है। और ये पतित से पावन बनने की प्रक्रिया, ये काम कैसे करती है? स्रोत ने वाइब्रेशनल साइंस का भी जिक्र किया है, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। स्रोत पतित और पावन को एनर्जी लेवल पर समझाता है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के तौर पर। अच्छा, कैसे?
पतित अवस्था मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, जैसे डर, गुस्सा, कामनाएं, ये सब। और पावन? वो है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये सब। ठीक है। और स्रोत के अनुसार इस फ्रीक्वेंसी को बदलने का, अपग्रेड करने का मुख्य अभ्यास है माँ में कम याद करो। माँ में कम याद करो मतलब सिर्फ मुझे याद करो। हाँ, यानी केवल एक परम स्रोत, बाप को याद करना। और इसका वाइब्रेशन से क्या कनेक्शन है स्रोत के मुताबिक? स्रोत बताता है कि इस अभ्यास से, इस याद से मस्तिष्क में गामा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं। गामा वेव्स? वो तो हाई कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से जुड़ी होती है ना? एग्जैक्टली। गहरी एकाग्रता, उच्च चेतना अवस्थाएं इनसे जुड़ी मानी जाती हैं। स्रोत का मानना है कि ये मानसिक स्थिति आत्मा की तरंगों को एक तरह की क्वांटम रेजोनेंस में ले आती है। क्वांटम रेजोनेंस थोड़ा समझाएंगे इसे? मतलब आत्मा की वाइब्रेशन परमात्मा या स्रोत ऊर्जा की वाइब्रेशन के साथ सिंक हो जाती है, एक लय में आ जाती है। और स्रोत कहता है कि इसी जुड़ाव से, इसी रेजोनेंस से शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन अपने आप होने लगता है। वाह, मतलब कनेक्शन ही प्योरिफिकेशन है। हाँ, एक तरह से अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप करना, अपग्रेड करना। तभी शायद स्रोत इतना जोर देता है कि पहले पहले बाप का परिचय दो। बिल्कुल। तो बाप यानी स्रोत ऊर्जा को जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्रोत के अनुसार बाप को जानना मतलब अपने एनर्जी के असली सोर्स को पहचानना है। जैसे स्रोत एक उदाहरण देता है कि कोई डिवाइस है, वो सही सॉकेट में लगेगा तभी तो चार्ज होगा। हाँ बिल्कुल। वैसे ही आत्मा अपने सुप्रीम सोर्स से जोड़कर ही पूरी तरह से रिचार्ज होती है, पावर मिलती है। और स्रोत में एक शब्द आता है अल्फ। कहा है अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं रहेगा। अल्फ, ALPH, इसका क्या मतलब है? स्रोत अल्फ को वो एक सुप्रीम पॉइंट, वो आरंभिक ऊर्जा स्रोत बताता है, वो बिंदु जहां से सब कुछ शुरू हुआ कह सकते हैं। सभी आत्माओं का, शायद सभी धर्मों की चेतना का मूल स्रोत। सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, स्रोत का कहना है कि जब आत्मा बाप को इस परम ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचान लेती है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स बढ़ जाती हैं। मेडिटेटिव स्टेट वाली वेव्स। जी, स्रोत इसे मेडिटेटिव हीलिंग मोड कहता है। और ये पहचान पुराने जो नेगेटिव संस्कार हैं, पैटर्न्स हैं, उनको मिटाने में, डिटॉक्स करने में मदद करती है। तो स्रोत को जानना हीलिंग की शुरुआत है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कनेक्शन, पहचान और अंदर की सफाई, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं स्रोत की नजर में। जी। लेकिन इसमें एक और एंगल आता है सजा का। मुरली में कहा गया है, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। ये सुनने में थोड़ा डराने वाला लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन स्रोत इसे डराने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो इसे एनर्जी के लॉ के तौर पर समझाता है, जिसे वो एनर्जी अकाउंटेबिलिटी कहता है। एनर्जी अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारा हर विचार, हर कर्म, वो एक एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ता है, एक छाप। अच्छा। अगर आत्मा अशुद्ध है, विकारों के वश है, तो नेगेटिव कर्मों की जो ऊर्जा है वो घूम फिरकर उसी पर असर डालती है। इसी को सजा या कर्मिक रिएक्शन कहा गया है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा ही है, बस एनर्जी के टर्म्स में समझाया गया है। हाँ बिल्कुल। तो फिक्र इस बात की रखनी है कि हम इतने पावन बने, इतने शुद्ध बने कि हमारे कर्मों की एनर्जी छाप भी पवित्र हो, ताकि कोई नेगेटिव नतीजा ना भुगतना पड़े। समझ गया। मतलब फोकस सजा के डर पर नहीं बल्कि पवित्र बनने पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन फिर मुरली में ये भी कहा है, तुम बेपरवाह बादशाह हो। ये कैसे फिट होता है? एक तरफ सजा की चिंता, दूसरी तरफ बेपरवाह बादशाह। ये तो विरोधाभास लगता है। हाँ, और यही इसकी गहराई है। देखिए, बेपरवाह बादशाह का मतलब लापरवाह होना नहीं है। स्रोत इसे बाहरी दुनिया, बाहरी परिस्थितियों से एनर्जी लेवल पे डिटैच्ड होना कहता है। एनर्जी डिटैचमेंट। एनर्जी डिटैचमेंट। हाँ, अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये कुछ कॉग्निटिव डिटैचमेंट विद अवेयरनेस जैसा है। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब आप दुनिया में रह रहे हैं, सब देख रहे हैं, अवेयर हैं, लेकिन अंदर से शांत है, निर्भय है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, उससे आप हिलते नहीं, अप्रभावित रहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन नतीजों या बाहरी उथल पुथल से आपका जो अंदर का सुकून है वो भंग नहीं होता। ये एक आंतरिक स्वतंत्रता है। वाह, तो ये है बेपरवाह बादशाहत।
अंदर की आजादी। बिल्कुल। और इस आंतरिक स्वतंत्रता और जुड़ाव का अभ्यास कैसे करें? मुरली का एक मुख्य निर्देश है, देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यहाँ देह के संबंध छोड़ने का क्या मतलब है? क्या रिश्ते नाते तोड़ने की बात हो रही है? नहीं नहीं, स्रोत इसे कॉग्निटिव डीकंडीशनिंग कहता है। मतलब शारीरिक रिश्तों को खत्म करना नहीं, बल्कि मन का उनसे जो एक अत्यधिक आइडेंटिफिकेशन है, जो जुड़ाव है, अटैचमेंट। हाँ, उस अटैचमेंट को, उस पहचान को कम करना है। आत्मा को ये याद करना है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ये रिश्ते नाते, ये भूमिकाएं, इनसे परे मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ। अच्छा। स्रोत के अनुसार इस अभ्यास से दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो शांत होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने में मदद करता है, वो मजबूत होता है और दिल और दिमाग में एक हार्मनी, एक तालमेल बनता है। स्रोत इसे हार्ट ब्रेन सिंक्रनी कहता है। तो ये मन को बाहरी प्रभावों और पुरानी आदतों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। हाँ, डीकंडीशनिंग, अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में लौटना। इसी याद की प्रक्रिया से जुड़ा एक बहुत ही इमोशनल पहलू भी है। मुरली कहती है, याद करते प्रेम में जो आंसू आते हैं वो विजयमाला के दाने बन जाते हैं। ये लाइन बहुत सुंदर है। हाँ, है ना? और स्रोत इसे सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं मानता, वो इसे इमोशनल एनर्जी रिलीज का एक डिवाइन फॉर्म कहता है। इमोशनल एनर्जी रिलीज? हाँ जी, जब आत्मा परमात्मा के गहरे प्रेम में, उसकी याद में एकदम डूब जाती है, तो शरीर में भी पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स। हाँ, स्रोत इन्हें टीयर्स ऑफ ब्लिस कहता है, आनंद के आंसू। ये दुख के आंसू नहीं है, ये गहरे कनेक्शन और प्यूरिफिकेशन के आंसू हैं। और स्रोत मानता है कि ये आंसू आत्मा की वाइब्रेशन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को और ऊपर उठाते हैं। तो ये इमोशनल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव में। बिल्कुल, दिव्य रूपांतरण। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये एक तरह की शिक्षा प्रणाली जैसी लगती है। मुरली में इसे बाबा का स्कूल भी कहा गया है। लिखा है, हम पाठशाला में जाते हैं जहां भगवान हमें पढ़ाते हैं। हाँ, स्रोत इसे वाकई एक बहुत ही अनोखी शिक्षा प्रणाली मानता है। वो इसे डिवाइन न्यूरो एजुकेशन सिस्टम कहता है। डिवाइन न्यूरो एजुकेशन सिस्टम? जी, मतलब यहाँ ज्ञान सिर्फ कानों से सुना या बुद्धि से समझा नहीं जाता। स्रोत के अनुसार ये वाइब्रेशन के जरिए, अनुभव के जरिए सीधे आत्मा में उतरता है। वाइब्रेशनल ट्रांसमिशन? हाँ, इससे सिर्फ दिमाग में नए रास्ते नहीं बनते, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, बल्कि आत्मा की अपनी जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, उनको बदलने की क्षमता भी डेवलप होती है। स्रोत इसे सोल प्लास्टिसिटी कहता है। तो ये बुद्धि और आत्मा दोनों की पढ़ाई है। सोल प्लास्टिसिटी, ये नया टर्म है स्रोत के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो अभ्यास के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? क्या करना है बेसिकली? हाँ, देखिए, अगर सार निकालें तो स्रोत के अनुसार 4 मुख्य बातें हैं अभ्यास की। पहला, प्रेम भरी याद। सिर्फ मैकेनिकली नहीं, बल्कि दिल से रूहानी बाप को, परमात्मा को याद करना, इतनी गहराई से कि वो आनंद के, प्रेम के आंसू आएं। दूसरा, स्रोत की पहचान, अंदर मुड़ना, इंट्रोवर्ट होना और पहले अल्फ यानी उस एक सुप्रीम सोर्स को पहचानना और उससे कनेक्ट होना। तीसरा, एक लक्ष्य रखना, मन में मुख्य फिक्रात, मुख्य फोकस यही हो कि मैं पतित से पावन कैसे बनूं, सारी एनर्जी इसी लक्ष्य पर। और चौथा, पवित्रता का अभ्यास, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, सबको आत्मा समझना, वो भाई भाई वाली दृष्टि। याद, पहचान, लक्ष्य और पवित्रता। जी, ये मुख्य स्तंभ है स्रोत के अनुसार। मुरली के अंत में एक वरदान और स्लोगन भी दिया गया है। वरदान है, रूहानी यात्री बनो, उपराम, न्यारे और निर्मोही। हाँ। और स्लोगन है, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। क्या स्रोत इनकी भी कोई खास व्याख्या करता है? हाँ, स्रोत इन्हें भी माइंडसेट शिफ्ट करने के टूल्स की तरह देखता है, जैसे रूहानी यात्री या ट्रैवलर कॉन्शियसनेस। मतलब खुद को इस दुनिया में, इस शरीर में एक यात्री की तरह समझना। स्रोत कहता है कि ये सोच हमें दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से बाहर लाती है। अच्छा, वो जो हमें पुरानी बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। बिल्कुल। तो यात्री भाव से डिटैचमेंट आती है, उपरामता और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। और स्लोगन वाह वाह वाला, वो कृतज्ञता पे जोर देता है। वाह बाबा, वाह तकदीर,
स्रोत के मुताबिक ये ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है, और जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो मन में खुशी और शांति वाले केमिकल्स, जिसे स्रोत ब्लिस केमिस्ट्री कहता है, वो पैदा होते हैं। तो वरदान डिटैचमेंट के लिए और स्लोगन ग्रैटिट्यूड के लिए। हाँ, दोनों ही पॉजिटिव मानसिक अवस्थाएं बनाने में मदद करते हैं। और आखिर में एक अभ्यास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इसका क्या मतलब है? स्रोत इसे बॉडी माइंड डिसोसिएशन ट्रेनिंग कहता है। बॉडी माइंड डिसोसिएशन, ये क्या है? इसका मतलब शरीर से नफरत करना या उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि ये अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ, एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहते हुए भी इससे अलग हूँ, न्यारी हूँ। ओके। स्रोत के अनुसार इस अभ्यास से थीटा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं। थीटा वेव्स, वो तो डीप मेडिटेशन और इंट्यूशन से जुड़ी होती है ना? जी हाँ, गहरी आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था। तो ये अभ्यास खुद को शरीर की सीमाओं से परे एक ऊर्जावान आत्मिक स्वरूप में अनुभव करने का तरीका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमने थीटा 3 नवंबर 2025 की मुरली के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि कैसे स्रोत एक वॉइसलेस विकर रहित दुनिया की बात करता है, हाँ, जिसका आधार व्यक्तिगत चरित्र सुधार है, और कैसे स्रोत ये जो यात्रा है पतित से पावन बनने की, इसे वो अपनी समझ के अनुसार वाइब्रेशनल शिफ्ट, न्यूरल रीप्रोग्रामिंग, क्वांटम डिटैचमेंट जैसे आइडिया से जोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और सार यही निकलता है कि स्रोत के अनुसार बाप यानी परम स्रोत की सही पहचान, शुद्ध दृष्टि का अभ्यास, एकाग्रता से याद, माम्यकम याद करो, और देह से डिटैचमेंट, अशरीरी का अभ्यास, ये सब मिलकर आत्मा को उसकी ओरिजिनल पवित्र अवस्था में वापस ले जाने और उसे शक्तिशाली बनाने के तरीके हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से आंतरिक शुद्धि और शक्ति को फिर से पाने का रास्ता है, जैसा स्रोत इसे समझाता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर व्यक्तिगत स्तर पर चेतना में, जैसा कि स्रोत दावा कर रहा है, इस तरह के ऊर्जावान और मानसिक बदलाव लाए जा सकते हैं जी, तो क्या ये वाकई में सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, हमारी दुनिया पर कोई पॉजिटिव असर डाल सकते हैं? या फिर ये जो सिद्धांत है, चाहे इन्हें हम पूरी तरह आध्यात्मिक नजरिए से देखें या स्रोत द्वारा बताए गए इन तथाकथित वैज्ञानिक कनेक्शन से, क्या ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा शांति, ज्यादा ठहराव और एक उद्देश्य पाने में सचमुच मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है स्रोत के इन विचारों का ये विश्लेषण आप सबके लिए उपयोगी रहा होगा और सोचने के लिए कुछ नया दे गया होगा। जी। आज फिर से मन ने पुकारा, आपका एहसास है प्यारा, सूक्ष्म दुनिया में रोशनी छाई, मैं फरिश्ता बन के आई। हरे I'm learning, glowing, rising high to meet you beyond the sky. In silence pure, your love I feel. My soul with you begins to heal. आपसे मिलने आई हूँ बाबा, दिल के दीप जलाए सारा, आपकी मुस्कान वो निर्मल निगाह मुझ में भर देती पारा है। I'm coming to meet you, Baba divine. Your eyes, my temple, love so fine. In your drishti, I find my place. A silent meaning full of the sky se आपका हर अंदाज अनोखा, हर पल है प्रेम से भरा, कुछ ना कहकर सब कह जाते, मेरे मन को शांति दे जाते।
so less yet say it all. Your silence makes my tears fall. I see the way you look so kind. In that gaze, yeah, I lose my mind. मैं सीख रही हूँ उड़ना बाबा आपके पास, आपके साथ रूह मेरी तैयार है अब फरिश्ता बनने के इरादा। I'm learning to fly to reach your world so pure, so bright. I'm meeting divine, no words, no sound, just love eternal all around the tide. आपसे मिलने आई हूँ बाबा, दिल के दी चलाए सारा। आपका स्पर्श वो रूह का गीत, सूक्ष्म वतन में प्यार का प्रीत दी।